नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली के स्कूलों के बाद अब कई अस्पतालों को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस संबंध में अस्पतालों को मेल मिला है। बड़ा हिंदू राव संजय गांधी अस्पताल, जानकी देवी अस्पताल और पुराड़ी अस्पताल को इस संबंध में मेल मिला है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही सर्च अभियान शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में अस्पताल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इन अस्पतालों में दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और बम स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल करने जा रही है 10 गारंटी का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और मोदी की गारंटी के सामने केजरीवाल की गारंटी रख दी। उन्होंने देश को 10 गारंटियां दी हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर पूरा की जाएगी। इसमें देश को 24 घंटे फ्री बिजली, बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम और सभी के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम शामिल है। केजरीवाल ने कहा वह पूरी तैयारी करके आए हैं क्योंकि केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। दिल्ली में एक दिन में 1,71,000 मुकदमे हुए खत्म। 1,737 करोड़ की रकम का हुआ सेटलमेंट। देश भर की अदालतों पर दिन प्रतिदिन बढ़ते मुकदमों के बोझ के बीच राजधानी दिल्ली में महज एक दिन में 1,71,000 से अधिक मुकदमों का निपटारा कर एक नई मिसाल पेश की गई है। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को राजधानी में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 1,71,000 मामलों का निपटारा किया गया। DSLSA द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि लोक अदालतों की अलग अलग बेंचों में कुल मिलाकर 1,71,305 मामले निपटाए गए, जिनमें सेटलमेंट राशि 1,737 करोड़ 75 लाख रुपए थी। DSLSA की इस कोशिश ने इससे न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की प्रभावकारिता पर प्रकाश डाला है। दिल्ली की चुनावी दंगल में दिखेगा नारी शक्ति का दम। 28 साल में सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी। महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादों के बावजूद प्रमुख राजनीतिक दलों ने उन्हें प्रत्याशी बनाने में कम ही दिलचस्पी दिखाई है। फिर भी लोकसभा चुनाव के रन में इस बार दिल्ली में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 44% बढ़ी है। पिछले 28 वर्षों में हुए 6 लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार दिल्ली के दंगल में महिला प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें से कितनी महिला प्रत्याशी जीतकर संसद जाएंगी, यह अब दिल्ली की जनता तय करेगी। पिछले लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में महिला प्रत्याशियों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। आपकी साइकिल तो बीजेपी की मोटरसाइकिल। दिल्ली में रैलियों वाला रविवार। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। हर राजनीतिक दल चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी रविवार को धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने रैली की और एक दूसरे पर जुबानी प्रहार भी किए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों पर चुनाव प्रचार करते नजर आए। बता दें कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 3 दिन कूल रहेगा मौसम। आंधी बारिश से दिल्ली में बदली फिजा, हवा हुई खराब। राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार हैं। आज भी दिल्ली में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते दिन आंधी के कारण दिल्ली में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी एक व्यक्ति की जान चली गई। दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने के चलते मौसम सुहाना रहा, जिससे राजधानी का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। पीओके पर कमजोर हुई पाकिस्तान की पकड़। भारत के साथ विलय की मांग तेज। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों का अपने अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन बढ़ गया है। वहां के नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान प्रशासन के हाथों क्रूरता के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। ऐसे मौके पर भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पीओके पर कब्जा का वादा देश की जनता से कर रही है। मुजफ्फराबाद और रावलकोट में स्थानीय लोगों के अधिकारियों के साथ हुई झड़प इसकी गवाही दे रही है। दिल्ली के चिड़ियाघर में चलेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम। कई छात्रों को मिलेगा मौका। जीव जंतु, पेड़ पौधे में रुचि रखने वाले इनकी प्रजातियों का संरक्षण करने और चिड़ियाघर प्रबंधन सीखने के लिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्नातक व स्नाकोत्तर विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा। जो छात्र मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नाकोत्तर कर रहे हैं या पूरा कर चुके हैं, उन्हें चिड़ियाघर से इंटर्नशिप करने का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि ये पहली बार होगा कि दिल्ली चिड़ियाघर में इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत से विद्यार्थी जीव जंतु, पेड़ पौधों के क्षेत्र में शोध पर भी काम करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शोध से संबंधित विशेष कार्यक्रम शुरू करने की योजना है।
7वीं हज उड़ान से बिना मेहरम 58 महिला हज यात्री मदीना रवाना। अब तक 2084 श्रद्धालु हो चुके हैं रवाना। सऊदी एयरलाइन की 7वीं हज उड़ान से 58 बिना मेहरम महिला हज यात्री पवित्र शहर मदीना के लिए रवाना हुई। 9 मई से हज की पवित्र यात्रा की उड़ान आरंभ होने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अब तक 6 विशेष हज उड़ानों से 2084 हज यात्री रवाना हो चुके हैं। इस अवसर पर उन महिला हज यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत करने और उनको मदीना के लिए विदा करने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां उपस्थित रहीं। दिल्ली में क्रिकेट मैच के दौरान युवक की पीट कर हत्या। क्रिकेट मैच के दौरान अपने भाई और अन्य खिलाड़ियों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करने की कोशिश करने पर एक 21 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक क्रिकेट मैच के दौरान अपने भाई और अन्य खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने पर 21 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। रेसाई जिले के जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के अलावा कुछ विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस बात का दावा सुरक्षा बलों ने किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना की 58 RR को रेसिया जिले के जनरल कोर्ट बुधान वन क्षेत्र में संवेदनशील विस्फोटक उपकरण के साथ साथ हथियार और गोला बारूद मिला। खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। कांग्रेस बोली विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहा चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव में अब तक 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है। चौथे फेज में आज मतदान है। इससे ठीक पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी नेताओं को चुनाव अधिकारी निशाना बना रहे हैं। पार्टी ने यह भी दावा किया कि बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की इजाजत दी जा रही है। ईवीएम के सवालों पर बोले पीयूष गोयल, राहुल गांधी की हार को छिपाने का बहाना खोज रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्ष का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की हार को छिपाने के लिए जमीन तैयार करने का एक बहाना है। गोयल ने बताया कि कैसे गांधी परिवार ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री ईडी, सीबीआई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मुंबई इंडियंस को मात देकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा की शानदार बल्लेबाजी के बाद आंद्रे रसल के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत केकेआर ने शनिवार को मुंबई इंडियंस को 18 रन से शिकस्त दे डाली। बारिश से भीगे ईडन गार्डन्स पर मैच करीब 1.5 घंटे देरी से शुरू हुआ। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने निर्धारित 16 ओवरों में 7 विकेट खोकर 157 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद 8 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। भारत ने मालदीव को दी बड़ी राहत। $15 करोड़ का कर्ज लौटाने की समय सीमा बढ़ाई। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसा जमीन ने बताया कि भारत ने मालदीव को $20 करोड़ के कर्जे में से 15 करोड़ के कर्ज के पुनर्भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है। यह कर्ज भारत ने मालदीव की पिछली सरकार को दिया था। जमीन ने बताया कि मालदीव जनवरी में $5 करोड़ का भारत को पुनर्भुगतान कर चुका है और बाकी के $15 करोड़ का भी जल्द भुगतान किया जाना था, लेकिन अब मालदीव की मांग पर भारत ने पुनर्भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी और इसके बदले में कोई अतिरिक्त मांग नहीं की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।